प्लस के सबसे पॉपुलर, सबसे बेहतरीन और सबसे पसंदीदा किए जाने वाले शो अनुपमा में इन दिनों आप सब देख रहे हैं काफी सारा हाई वोल्टेज ड्रामा। शो के रिसेंट ट्रैक की बात की जाए तो मेकर्स ने आपको दिखाया कि किस तरह से शो के रिसेंट ट्रैक में यहाँ पर अनुज और अनुपमा को शादी की ढेर सारी बधाई देश नहीं बल्कि विदेशों से भी मिली। और ऐसे में ये सारा ड्रामा देखकर काफी ज्यादा जलती नजर आई लीला, काव्या और वनराज। लेकिन जहां पर ये सारा ड्रामा हुआ वहीं अब आप देखेंगे शो के आगे आने वाले ट्रैक में अनुज और अनुपमा की शादी का ट्रैक। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेकर्स आप सबको इतनी आसानी से अनुज और अनुपमा की शादी दिखा देंगे? तो आपको बता दें कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर शादी पर जब तक बवाल ना हो, ड्रामा ना हो, तब तक मेकर्स का यहाँ पर ट्रैक पूरा नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही कहानी अब दिखाने वाले हैं मेकर्स आप सबको सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में। जी हाँ, आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा में अब अनुज और अनुपमा की जिस दिन शादी होगी उस दिन अनुपमा का एक्स हस्बैंड यानी कि अनुपमा का पति, पहला पति वनराज करने वाला है अनुज और अनुपमा की शादी पर काफी बड़ा बवाल और ड्रामा। आखिर इस बवाल के पीछे की वजह क्या होगी और बवाल किस तरह शुरू होगा अनुज और अनुपमा की शादी पर, देखिए रिपोर्ट। स्टार प्लस के सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी में प्रीकैप की अगर बात की जाए तो प्रीकैप के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं वनराज और अनुपमा के बीच होता हुआ ड्रामा। लेकिन इस ड्रामे की शुरुआत कैसे होगी वो आपको बताएंगे। लेकिन शो की रिसेंट ट्रैक में जिस तरह अनुज और अनुपमा को शादी को लेकर कई सारी शुभकामनाएं मिली और ये सब देखकर किस तरीके से लीला ने किया ड्रामा, तो वहीं बात की जाए शो के प्रीकैप की तो शादी के रिचुअल्स फाइनली शुरू हो चुके हैं सीरियल अनुपमा की कहानी में, जहां पर अनुपमा और अनुज अपने शादी की इन रिचुअल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन कहानी में और भी ज़्यादा मज़ा और ट्विस्ट आप सबको तब आएगा जब सीरियल अनुपमा में आप सब देखेंगे प्रीकैप के इस एपिसोड में कि यहाँ पर अनुपमा की शादी का रिचुअल होगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर इसी रस्म के बीच आएगी बा और करेगी ड्रामा कि भाई यहाँ पर तो अनुपमा की रस्म को पूरा करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 है, बापूजी, मामा जी और समर। अब चौथा इंसान कहाँ से लाया जाए जो अनुपमा की इस शादी की रस्म को पूरा करेगा? अब यहाँ पर बा लीला कहती नजर आएगी अनुपमा से कि भाई अनुपमा, तुम्हारी लगता है शादी की पहली रस्म ही अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा कि जो औरत अपने बेटे की शादी में कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन आज वो अनुपमा की शादी में इस तरीके से भला बुरा बोलती नजर आ रही है। लेकिन जहाँ पर बा ऐसे बोलकर हटेगी उतने में ही हो जाएगी वनराज की एंट्री। अब वनराज की एंट्री होगी तो यहाँ पर शादी की रस्म के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है। फाइनली अब बापूजी, मामा जी, समर और वनराज पूरी करते नजर आएंगे अनुपमा की शादी की पहली रस्म। इस रस्म में आप सब देखेंगे कि किस तरह अनुपमा को अच्छे से सजाया जाएगा और सजाने के साथ शुरू होगी सबसे पहले संगीत की सेरेमनी और उसके बाद आप सबको मेकर्स सीरियल अनुपमा के ट्रैक में दिखाने वाले हैं बहुत जल्द अनुपमा और अनुज की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी। जी हाँ, हल्दी और मेहंदी सेरेमनी होगी और यहाँ पर इन्हीं सभी फंक्शंस के बीच लगातार एक के बाद एक ड्रामा करती नजर आएगी बा। लेकिन जहाँ पर अभी हम अनुपमा की रस्म को लेकर बात कर रहे हैं, जहाँ पर वनराज अनुपमा की इस रस्म को पूरा करेगा, वहीं आप देखेंगे कि वनराज के दिल में अब धीरे धीरे अनुपमा के लिए प्यार बसता नजर आ रहा है और धीरे धीरे अनुपमा से प्यार हो रहा है वनराज को। अब इसी प्यार का एहसास होने वाला है खुद ब खुद यहाँ पर वनराज को और इस प्यार के एहसास के साथ वनराज अनुपमा के करीब बढ़ने वाला है। ये रस्म जैसे ही पूरी होगी वैसे ही अनुपमा वनराज को शुक्रिया कहेगी कि उसकी वजह से उसकी शादी की पहली रस्म काफ़ी अच्छे से पूरी हुई। लेकिन और भी ज़्यादा मज़ा आप सबको शो की कहानी में जनाब तब आने वाला है जब आप सब देखेंगे सीरियल अनुपमा की इस कहानी में कि किस तरीके से लोग यहाँ पर काफ़ी सारी ड्रामेबाजी करेंगे, काफ़ी सारा तमाशा करेंगे और इन्हीं तमाशों के साथ कहानी में काफ़ी कुछ एक्साइटिंग भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर
वनराज कहने वाला है अनुपमा से कि उसे शुक्रिया नहीं, क्या वो यहाँ पर डिनर डेट पर चल सकती है वनराज के साथ। यहाँ पर अब वनराज को शुक्रिया कहने के लिए अनुपमा ले लेगी फैसला वनराज के साथ जाने का और डिनर डेट पर जाने का। जहाँ पर डिनर डेट पर फाइनली पूरा फैसला लेगी अब अनुपमा एक होने का और साथ ही वनराज के साथ डिनर करने का, जहां पर एक बड़े से होटल में लेके जाएगा अनुपमा को वनराज और यहां पर दोनों एक साथ डिनर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ आप सबको तब नजर आएगी जब सीरियल अनुपमा की इस कहानी में आप सब देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर वनराज अनुपमा के हाथों को पकड़कर अनुपमा से इजहार करता नजर आएगा, इस बात का जिक्र करता नजर आएगा, कहता हुआ नजर आएगा कि भाई अनुपमा, मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार हो चुका है और अब मैं तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं रह सकता। जी हाँ, इस तरीके का जिक्र अब करने वाला है खुद ब खुद अनुपमा से अब वनराज और यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने वाला है। अनुपमा के सामने जब उसके प्यार का इजहार होगा तो अनुपमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अनुपमा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आखिर अब वो क्या करे, क्या यहाँ पर वनराज की बातों में आ जाए या फिर यहाँ पर अनुज का इंतज़ार करे। इसी के साथ कहानी आप सबको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आने वाली है, क्योंकि अनुपमा वनराज से अपना हाथ छुटाती हुई नज़र आएगी और कहती हुई नज़र आएगी कि वनराज, अब तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। शादी से पहले तुम्हें मेरे हाथों से मसाले की बदबू आती थी, लेकिन आज तुम्हें मेरे हाथों को पकड़ना भी अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ ये आज मेरी शादी हो रही है इसलिए तुम सब कर रहे हो। अगर मेरी शादी नहीं होती तो शायद तुम मेरी तरफ मेरा हाथ पकड़ना तो दूर, शायद मेरे करीब आना भी पसंद नहीं करते, तुम मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते। इस तरीके की बातें बोलती नजर आएगी अब अनुपमा वनराज से और फाइनली यहाँ पर डिनर छोड़कर चली जाएगी अकेले। ये सारा ड्रामा आप सबको वनराज और अनुपमा के बीच नजर आने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स का ये ट्रैक किस तरह पलटेगा आगे आने वाले वक्त में। शो की पूरी कहानी नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट अनुज अनुपमा की शादी के साथ साथ वनराज के ड्रामे को लेकर, जहां पर अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इसके बाद कहानी में मेकर्स आपको क्या दिखाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।